कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये अंधाधुंध जो है गारंटी मत दिया करो, इससे बड़ा कबाड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री तो पहले भी कह चुके हैं। तो आज की खास चर्चा हम लोग अब उसी पर करने वाले हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया उसको लेकर बीजेपी को मौका मिला, खरी खरी सुना दी। बोले कि बिल्कुल अब आत्मज्ञान हो गया आपको, अब आपने कबूल लिया कि आप अब तक कर क्या रहे थे, कर्नाटक में क्या किया, हिमाचल में क्या किया। तो 5 गारंटी के बोझ से दबी कर्नाटक सरकार की, चाहे फ्री बस हो, फ्री बिजली हो और बहुत सारे फ्री भी 5 गारंटी। इस स्कीम से कर्नाटक सरकार का टेंशन तो बढ़ा हुआ है। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको हिदायत दी है और खड़गे ने अपने नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, वरना तो सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। पीएम मोदी भी फ्री बी की इस सियासत को शॉर्टकट की सियासत कह चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि इसका तो शॉर्ट सर्किट होना तय मानिए। लेकिन चुनावी फिजा में बात कुछ और हो जाती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी फिजा में उतरते ही फ्री बी की तो बौछार होने लगती है। तो बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार यह माना कि उसने जनता के साथ धोखा किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक की बात तो हमने की ही, हिमाचल को देख लीजिए, दिवालिया घोषित होने की स्थिति में वहां पर पहुंचा दिया। कभी शौचालय पर टैक्स, कभी बस में सामान ले जाने के वजन पर टैक्स, इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं। अब कांग्रेस ने इसी तरह की गारंटी वाला धोखा महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी आजमाया है, क्योंकि वहां दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मास्टरमाइंड कहां है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने फ्रीबी मॉडल को अपनाया था और दिल्ली में कई बार जीत दर्ज की, पंजाब में। तो राहुल गांधी अब क्या करते हैं कि उन्हीं के फॉर्मूले पर लगभग हर चुनावी राज्य में फ्रीबी की 5 गारंटी दे डालते हैं, ऐलान कर देते हैं और अपने ऐलान के साथ कर्नाटक और हिमाचल के मॉडल को भी जोड़ते हैं। देखिए हमने वहां दिया है, लेकिन कोई पूछे कि वहां की हालत क्या है। महाराष्ट्र में गारंटी कार्ड में भी उसी 5 गारंटी का दावा किया गया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी खटाखट इकोनॉमी जो थी 8,500 रुपये महीने, उसको जोरदार तरीके से प्रचार करके 8,500 रुपये हर व्यक्ति के पॉकेट में, हर वोटर के पॉकेट में डालने वाला गारंटी कार्ड तक भरवा लिया था। ठीक वैसे ही 5 गारंटी कार्ड महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बांटने का फैसला किया है। वही वाला चलेगा वहां पर भी, लेकिन महायुति जो वहां सत्ताधारी है महाराष्ट्र में, उसने कांग्रेस की गारंटी से पहले लाडली बहन योजना उतारकर कांग्रेस को चौंका दिया, यानी उसमें मात देने की कोशिश की। फ्री बस, किसानों का कर्जा माफ, बिजली फ्री, राशन फ्री, बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं के लिए मासिक भत्ता, फ्री रसोई गैस, फ्री योजनाओं की भरमार में घोषणा पत्र में विकास कार्यों की गिनती लगभग ठहर सी जाती है, क्योंकि सब कुछ फ्री होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ फ्रीबी तक ही सीमित नहीं रहती, उसके आगे जाती है। उसके आगे क्या जाती है कि जो खास तौर पर एक समुदाय, मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा हूं, उसको पक्का करने के लिए भी वो कई तरह की घोषणा करती है। चुनावी सरगर्मी के बीच मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे की मुलाकात राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। मराठा आरक्षण आंदोलन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह प्रभावित कर चुका है। मुस्लिम नेताओं की कोशिश जरांगे को अपने साथ लेने की है। वोट के बंटवारे को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन गारंटी कार्ड जैसे ऐलान ये दर्शाते हैं कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां राज्य को दिवालिया भी बना सकती हैं। और हिमाचल का उदाहरण तो सामने है, कर्नाटक का भी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा है। चुनाव के वक्त लोगों को अपने झूठे जुमलों में फंसाने वाली कांग्रेस को अब अपने शासन वाले राज्यों में बदहाली का डर सताने लगा है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार की गारंटी वाली स्कीम पर अधिक खर्च करने से सरकार दिवालिया हो जाएगी। सरकार की जो गारंटी स्कीम्स हैं उनको बजट के अंदर ही खर्च करना होगा, नहीं तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस गारंटी की समीक्षा वाले बयान पर भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि वो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता को मूर्ख बनाने के लिए और वोट लेने के लिए माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन of this confession
Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? मौका मिला बीजेपी को तो बीजेपी ने सवाल उठा दिया। बिल्कुल। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, उस बयान से क्या विपक्ष, कांग्रेस और हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां कोई सीख लेंगी? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया क्यों? क्या इसके पीछे हिमाचल जैसे राज्यों के बुरे हालात हैं क्या? इसी पर आज खास बात करने के लिए, खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जवाद जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले। सैयद जवाद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत इस डिस्कशन में। और साथ ही हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे चल करके हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं योगेश शीतल, हमारे संवाददाता जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो पहले उनसे एक अपडेट ले लेंगे, उसके बाद हम इस चर्चा को। हाँ, योगेश शीतल जुड़ चुके हैं। योगेश, ये महाराष्ट्र में गारंटी देने की बात हो रही है उसी तर्ज पर, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान, और आज ही जो विपक्ष है महाविकास आघाड़ी, वो अपनी 5 गारंटी, संयुक्त गारंटी लेकर आने वाला है। उससे पहले खड़गे जी का ये बयान, क्या हलचल इस बयान ने मचाया महाराष्ट्र में? कुछ क्या? देखिए, महाराष्ट्र में ये चीजें पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आई थी। जब मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की गई थी तभी से एक्चुअली अगर आप देखें, गौर करें तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी है वो कई खेमे में विभाजित है। हालांकि ये दिखता नहीं, सतह पर सारी चीजें आपको सामान्य दिखेंगी, लेकिन इस योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं कई ऐसे जो उनकी प्रति पार्टी का विचारधारा रखते थे, उन्होंने कोर्ट में भी इसको चुनौती दी थी। हालांकि फिर मामले का कोई उस तरीके का कंक्लूजन निकला नहीं। बीजेपी काफी एग्रेसिव हो गई जो महायुति थी, उन्होंने कहा भी कि ये योजना चलती रहेगी क्योंकि लीगल सैंक्शन भी इसको मिला हुआ है। इस बात को लेकर लीगल फाइट भी एक तरीके से महाराष्ट्र में की गई थी। कोशिश ये की गई थी कि जो जिस तरीके से अगर आप लोकसभा चुनाव का प्रचार देखें तो जब प्रियंका गांधी नंदुरबार में रैली कर रही थी तो मैं उस रैली में था, वहां पे भी ये चीजें बार बार उठाई जा रही थी क्योंकि वो पूरा ट्राइबल बेल्ट, अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र को देखें तो धुले है या जलगांव ले लीजिए, नासिक ले लीजिए, नंदुरबार ले लीजिए, इसमें कई सारे ऐसे जगह जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे बेसिकली कोशिश की गई थी कि इस चीज को भुनाया जा सके। बहुत हद तक ये चीजें भुनाई भी गई, लेकिन अब बीजेपी ने जो है, बीजेपी ने बोलते हैं जिसको कि उन्हीं के तरीके से उनको पलटी देने वाली जो बात है वो बीजेपी ने किया। और कुल मिलाकर जो महायुति है वहां पे इस योजना के तहत एक बहुत बड़ी संख्या में कंसोलिडेशन वोट का देखा जा रहा है। जब अजीत पवार पिछले दिनों बारामती में नॉमिनेशन कर रहे थे तो उन्होंने सांकेतिक तौर पे, जिसको आप सिंबॉलिक बोल सकते हैं, सिंबॉलिज्म पॉलिटिक्स में काफी महत्व रखता है, वो 3-4 महिलाओं को लेकर वहां पे गए थे। योगेश, जो महिलाएं थी वो लाडली बहन योजना की लाभार्थी थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी, योगेश, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अपनी 5 गारंटी लाने वाली है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खड़गे जी ने ये बयान दे दिया है, इस बयान का महाविकास आघाड़ी के इस 5 गारंटी पर कोई असर पड़ेगा क्या, या उनमें कोई इस बयान को लेकर कोई चर्चा है क्या? देखिए, कांग्रेस का जो है, क्योंकि खड़गे जी जो है वो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस में सारी चीजें जो है वो आला कमान निर्धारित करता है, वहीं से तय होती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन आएगा या यहाँ से कोई जो है दूसरा ओपिनियन यहाँ से क्वाइन किया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो यहाँ के प्रदेश की जो कांग्रेस की इकाई है और केंद्र में जो कांग्रेस के आला कमान है, वहां पे कई सारी चीजें अलाइनमेंट ठीक तरीके से उनकी नहीं होती। ये जरूर है कि जो 5 ये वादा करने जा रहे थे, जो पहले भी लोकसभा के चुनाव उनको किया था, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो है वो गले की हड्डी बन जाएगी। रहिएगा हमारे साथ बने रहिएगा योगेश, हमारे साथ बने रहिएगा। नेतृत्व इस पक्ष में नहीं है तो किस तरीके से आगे बढ़े। योगेश हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल खड़गे जी का जो ये बयान है, इसको जरा मैं विनोद जी के जरिए समझने की कोशिश करता हूं। विनोद जी, अभी जैसे योगेश कह रहे थे कि देखिए कोई कंट्राडिक्शन तो होता नहीं, आला कमान कांग्रेस में फैसला करता है, फिर खड़गे जी का ये बयान किस संदर्भ में आया है, और क्या खड़गे जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और महाविकास आघाड़ी को ही अपने इस बयान से नसीहत देने का काम किया है क्या? लाल जी, अगर एक तरह से आप कहें तो योगेश बहुत बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ, योगेश सही इसलिए कह रहे थे कि वहां के स्टेट लीडरशिप को पता ही नहीं होता कि क्या क्या गारंटी होने वाली है।
कर्नाटक की सारी गारंटी प्रियंका गांधी ने दी। ये जितना भी वहाँ लक्ष्मी योजना हो, फ्री बस हो, महिलाओं के लिए भत्ते की बात हो, वो फ्री बिजली की बात हो, प्रियंका गांधी की योजना थी। और वो सारी गारंटी प्रियंका गांधी अपने इलेक्शन चुनावी रैलियों में की थी, जिसको 5 गारंटी के शक्ल में देके उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था। ठीक वैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल में ये 5 गारंटी की बात कही थी, तेलंगाना में वो गारंटी की बात कही थी, जिसको पूरा करते हुए वहां की सरकार हाँफ रही है। पहली बार आपने देश में देखा होगा कि एक स्टेट हिमाचल है जो 1 तारीख को अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाई, अपने कर्मचारियों। आप ये आपने देखा होगा कि हजारों हजार की तादाद में जो वहां पेंशनधारी थे उनको सैलरी नहीं मिली, टाइम 7 तारीख तक सैलरी नहीं मिली थी। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? आज कर्नाटक में चर्चा इस बात की है कि जो फ्री बस है उसमें एक राइडर लगाया जाए। जैसे केजरीवाल का यहाँ दिल्ली में सबको, महिलाओं को आपने एक बार कर दिया फ्री बस, तो आपने कर्नाटक में उसके प्रेशर में क्या कि हमने फ्री बस, अब उसमें राइडर में एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया जोड़ी जा रही है। तो कर्नाटक के 5 गारंटी में आप देखिए कि सब में एक तरह से राइडर लगाया गया। बदले में उल्टे लोगों को क्या मिला कि सारे लोगों पे टैक्स ऊपर से बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, वहां पानी के दाम बढ़ाए गए, दूध के दाम बढ़ाए गए। तो जो लाल जी समझने की बात यह है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। ये बात तो सही आप है। अगर एक किसी को फ्री में लेते हैं तो उसके बदले में कई गुना ज्यादा पे करते हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ये नसीहत कम से कम आज सारे लोगों को, सारी पार्टियों को समझनी चाहिए, उस पे इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। कर्नाटक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, शायद हम आपने उस पर गौर नहीं किया, उनके साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों थे। भले ही वो इस बात से सुन के मुस्कुरा रहे हों, लेकिन पार्टी अध्यक्ष यह बात कह रहे थे क्योंकि एमएलए की और मिनिस्टर्स की वहां फीडबैक थी कि डेवलपमेंट काम वहां ठप पड़े हैं। इस 5 गारंटी को पूरा करते करते सरकार बिल्कुल हाँफ रही है। तो सीधे सीधे बीजेपी ने इसको पहला कन्फेशन माना है और उसने कहा है कि सीधे पार्टी अध्यक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि आप इस तरह के खटाखट इकोनॉमी की बात करते हैं और लोगों को मिसलीड करते हैं। हिमाचल में तो बेदम हो चुकी है। और आपने सही कहा कि आएगा कहां से? भेड़ को तो स्वेटर ऑफर ही किया जाता है उसी के बाल काट करके, कि तुम्हारा ही बाल काट करके तुम्ही को स्वेटर पहनाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि कई बार कहा जाता है, सैयद जवाद साहब, कई बार कहा जाता है कि कभी कभार 24 घंटे में सरस्वती जो है वो जिह्वा पर आकर के बैठ जाती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के इस बयान को क्या उसी संदर्भ में देखूं कि उस समय सरस्वती उनकी जीवा पर आकर बैठ गई और उन्होंने ये एक अच्छा बयान, मतलब अगर इस बयान को गंभीरता से लिया जाए, स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बार बार कहते रहे कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, चाहने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, अभी जिस चीज पे बात करी थी, मुझे एक बड़ी अपनी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सूप चले तो चले, और छन्नी में बोलने लगी जिसमें बात सच थे। अब 2 करोड़ रोजगार तो साहब ऐसा लग रहा है कि हर क्षेत्र में बंट रहे हैं। गारंटी की बात हुई थी, और आपको बात बता दूं, किसानों की आय जो है वो 2 गुनी नहीं 5 गुनी हो सकती है भाजपा राज में। ये भी चुनावी वादे थे। फिर आदमी जो है बड़ी बड़ी स्पीचेस में वादा करता है आकर के कि 15-15 लाख रुपए का वादा एक साहब थे, पता नहीं कौन थे, नाम बताइएगा लाल सिंह जी, किसने करा था ये मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तो बता दूंगा, मुझे आधा मिनट टाइम दे दीजिए, मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा था, सुनिए तो सही, मुझे आधा मिनट टाइम, किसने कहा रैली में, हाँ मैं बता देता हूं ना, 2014 के चुनाव में उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं वर्ड दोहरा रहा हूं, कि हमारा धन, काला धन विदेशों के बैंकों में इतना है कि अगर वो सब आ जाए और उसको लोगों में बांट दिए जाएं तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। यही बयान था, काला धन वापस, यही बयान था। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी 5 गारंटी की तरह वो घोषणा पत्र में शामिल नहीं था, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता हूं।
मैं आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार को तो मैं अपनी दुआएं देता हूं। शुक्रिया, कम से कम कुछ लोग तो हैं। शुक्रिया सैयद जवाद भाई, शुक्रिया। हमारा काम ही है हकीकत की तस्वीर को सामने रख देना, बस। जी बताइए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अब आता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान को तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाह रही है। ये तोड़ मरोड़ हो गया। हाँ, तोड़ मरोड़ हो गया, बिल्कुल वैसी हो गया जैसे किसानों की आय 2 गुनी हो चुकी। मैं तो मान रहा हूँ 4 गुनी हो चुकी हो। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान से बातचीत करी थी, याद होगा आपको, वो था आपका यवतमहल डिस्ट्रिक्ट। उस किसानों के अंदर जो है हर साल लगभग 150 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों की आत्महत्या की बात को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरी बात क्या कही? उन्होंने वो बात कही जब डीके शिव कुमार साहब के पास फीडबैक पहुंचा कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अपना टिकट ले रही हैं, पे करना चाह रही हैं फ्री में, तो उसको लेकर के उन्होंने बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि कोई भी शख्स ऐसी वादे या ऐसी बयानबाजी ना करे जिससे जो आज की मौजूदा सरकार है, जो विपक्ष है, उनको जो है मौका मिले। उन्होंने अपने कार्यकर्ता, और ये अच्छी बात है कि आप जो है अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी ना बयान वीरों के तरीके कुछ भी बयान दे करके चले आए, सदन के अंदर कुछ बयानबाजी कर दें, फिर कह देंगे मैं हृदय से माफ नहीं करूंगा, फिर जाकर के वहीं दूसरी तरफ दूसरी राजनीति, फिर तो ये बता दीजिए। अच्छा, मैं भी ये मान गया, हम लोग सब मान रहे हैं कि बड़ा अच्छा बयान था। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस बयान को, अच्छा बयान, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मानेंगे खड़गे जी के इस बयान को? मैं ये कह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी साहब जो बात कहते हैं, सुन लीजिए, वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं, वो हवाबाजी नहीं करते हैं ना। हवा में कोई बात कहते हैं जो मुंह खटाखट बड़े बड़े लोग नहीं 56 इंची झूठ वाले कहाँ है आप? 56 इंची झूठ वाले जो झूठ बयानबाजी करते हैं, उसका नतीजा आपने 4 जून के बाद वो अभी है नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता है नहीं, वरना वो देता है चेहरे पे नकाब डाले बैठे, लेकिन है, मैं मानता हूं कुछ लोग चेहरे पे अब ये तो फिर आप कह दीजिए तो कोई बात। अच्छा सुनिए जावेद साहब, आप बहुत घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अच्छा, विनोद जी देखिए विनोद जी को जवाब देना चाह रहे हैं। विनोद जी को जवाब दे रहे हैं, सुनिए। आपकी पार्टी कितना मिसलीड कर रही है वो आपकी बात से समझ के आती है। आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे आप प्लीज समझने की कोशिश सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा, मेरे पास समय है, हम लोग सिर्फ आपका प्रवचन सुने यहाँ पे। अरे हम आपके प्लीज सुनने के लिए नहीं ना बैठे जावेद साहब, आप कुछ भी आके बोलते जाइए और हम आपकी बात सुनते रहेंगे। आप सीधे सीधे हम पे आरोप लगाते हैं और सीधे उसके बाद आप सुनाना चाहते हैं कि हम आप सुनते रहे। वो कह रहे नाम नहीं लिया। आप सुन लीजिए सर, आप हुजूर आप एक बार सुन लीजिए। मैं आप ही की बात को आप ही को पॉइंट देने जा रहा हूं, आप सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप जो भी बता सकते हो, जो भी बताएं, आपका पार्टी का मामला है, आपके पार्टी के वो अध्यक्ष है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप किसानों की आय और ये सारी चीजें कहते हुए आ रहे थे, तो आप कम से कम एक रिकॉर्ड भी देख लिए। सिद्धारमैया के 2.5 साल में अगर 1400 किसानों की आत्महत्या की खबर आती है कर्नाटक से, उस पे बोलने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के एक शब्द नहीं है। किसानों की आय की दोगुनी की बात आप अगर आप देख लेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके लिए सिस्टमेटिक कितना डेवलप किसान कृषि योजना से किया गया है और सच में किसानों की आय दोगुनी हुई है। इसका कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन से खबर नहीं बनती है, किसान खुद महसूस करते हैं। रही बात, आप पॉइंट पे आइए। सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटक की हालत जो बनी है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो अगर ये कहा जाए तो वहां की सरकार से ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। क्यों? इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि एक स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये 5 गारंटी के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए अगर 60,000 करोड़ रुपए एक साल में इंतजाम करने पड़ते हैं, तो ये मनमोहन सिंह की तरह जो पीएम कहते थे कि पेड़ पर पैसे नहीं उगते सही बात तो ये 60,000 करोड़ की एक लायबिलिटी आपके नेता ने दी है, जिसके कारण कर्नाटक में सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद करने पड़े थे। कर्नाटक के ट्राइबल डेवलपमेंट से स्कीम से पैसा, शेड्यूल कास्ट के स्कीम की योजना का पैसा, अगर वहां से पैसा को दूसरे में डाइवर्ट किया जाता है तो आप समझिए कि ये दिवालिया की स्थिति है। कर्नाटक में जो योजनाओं का आप सुनेंगे, मैं एक एक डेवलपमेंट आपको बता सकता हूं कि कर्नाटक की हालत यह है कि अभी इकोनॉमी की आप देख लीजिए
कि आप परसेप्शन बनाते हैं सिर्फ कि हम राहुल गांधी ने, हमारा नेता ने ये 5 गारंटी दी थी तो उसको पूरा करना है। आप ये देखिए मल्लिकार्जुन, मैं सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी बस अभी ये पूरी कर रहे हैं, ये पूरी कर रहे हैं, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। की बात कर रहा हूं जवाद साहब, आप सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुप्रीम कोर्ट को सुननी चाहिए। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान इलेक्शन कमीशन को सुननी चाहिए। जवाब दीजिए सैयद जवाद साहब। इतने दिनों तक लोग ये कई याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि भैया इस तरह की चीजों को बंद करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही हिदायत दी होती है। बसों में जो है वो वजन देखा जाता है। आयोग जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसके ऊपर तो पूरा विपक्ष जानता है किस तरीके से काम हो रहा है और चुनाव आयोग ने कितनी कार्रवाई करी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी कंप्लेन पड़ी हुई है, विधानसभा चुनाव के अंदर पड़ी हुई, कितनी नफरती बयानबाजी और कितनी झूठ बयानबाजी करी है और किसने करी है वो सब जानते हैं। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे वो पहले काम करती चली आ रही है और आज भी काम कर रही है 2014 के बाद से लगातार। अब तो खड़गे के बहाने चुनाव आयोग में आ गए। अरे भाई आपने चुनाव आयोग के ऊपर जब संज्ञान अरे वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि ये फ्रीबी क्या की घोषणा करने वाले पॉलिटिकल पार्टी पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, थोड़ी सी तो भैया समझ भी तो लो उस चीज को। सुनिए, डिबेट का एक तरीका होता है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अरे भैया तो आप कुछ और बोले जा रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ट्रैक पर तो रहिए, ट्रैक पर, डिबेट को ट्रैक पर रहने दीजिए। जनता होती है डिसाइड करने के लिए। सर आप ज्ञान हमको ना दिया करिए, डिबेट को ट्रैक पर रिक्वेस्ट करके, डिबेट को ट्रैक पर। मैं आपसे कह रहा हूँ लाल सिंह सर, अभी आपको पता है जब जम्मू कश्मीर के अंदर अभी विधानसभा चुनाव से पहले कोई साहब कह गए थे कि मुहर्रम पर और ईद पर 2 सिलेंडर फ्री भी दिए जाएंगे। ये भी आपको बात याद होगी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के घोषणा पत्र में ये शामिल था जी। अरे वही मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के बयानबाज। अब कल को इनकी सत्ता तो बनी नहीं, हालांकि चूक गए है और ऐसे ही चूकेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है, जब हरियाणा में बना गए वो, नहीं हरियाणा में बना गए वो तो मैं जानता हूं कि हरियाणा में सरकार कैसे बनाई वो सब जानते हैं, उसमें कोई मुझे कहने में। देखिए तंत्र और तांत्रिक विद्या से, तंत्र और तांत्रिक विद्या से, तंत्र की तांत्रिक विद्या, कांग्रेस जो है आत्ममंथन कर रही है, आप कह रहे हैं तंत्र। कांग्रेस तो हरियाणा पर आत्ममंथन कर रही है सैयद जवाद भाई। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें इस चीज में लाख लपेट की कोई जरूरत नहीं। आत्ममंथन, आम चिंतन जो है वो होता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन फिर मैं अब ऐसी बात रखूंगा दुखती रख पे, अब प्रवक्ता तो है नहीं लेकिन कुछ और लोग हैं। आज तक उत्तर प्रदेश की हार का जो है वो आज तक कोई जो है मीटिंग नहीं करी गई कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के जो चुनाव के अंदर करारी शिकस्त मिली है वो किसकी वजह से ली है। आज तक आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं हुआ पार्टी के अंदर। जवाद साहब सुनो, आप पहले आत्ममंथन आप ये करो। लाल जी एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। आप एक सुनो, आप एक तरफा सवाल किए जा रहे हो। देखो आप एक तरफा सवाल किए जा रहे हो, सवाल का जवाब भी तो सुन लो प्लीज। जवाद साहब आप सुन लो जवाब पहले। अरे आप पहले जवाब तो सुन लो। आप कहां से कर्नाटक से उत्तर प्रदेश आ गए? अरे सर आप जवाब तो सुनो। आप कर्नाटक से आते आते जवाद साहब आप कर्नाटक से उत्तर प्रदेश आ गए। ठीक है तो आप ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूं। जरा मुझे एक अपडेट योगेश से लेकर आप दोनों के पास आता हूं। एक अपडेट योगेश से लेकर के। योगेश, महाराष्ट्र में जिस तरह से कि महायुति ने भी, आपने भी जिक्र किया कि कई ऐसे इस तरह की स्कीम दी है। देखिए लाडली हो या फिर वहां के लड़कों के लिए हो, तमाम स्कीम दी है। अब विपक्ष भी जो है वो 5 गारंटी, मुझे लगता है कि शायद आज ही आ जाएगा महाविकास आघाड़ी का। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो है महाराष्ट्र में चुनाव को इसका अच्छा खासा इसका असर पड़ सकता है क्या? देखिए अगर आप मेरी राय जाने तो मुझे नहीं लगता इसका अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात इस तरीके से पहले की जा चुकी है। तो लोग यहां पर भली भांति समझते हैं कि कांग्रेस के द्वारा ऐसे बयान चुनाव से पहले दिए जाते हैं जो कि बाद में कानूनी दांव पेच में फंस के रह जाते हैं। ये चीजें आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे, अगर आप चाहे मराठवाड़ा चले जाइए, विदर्भ चले जाइए, कोंकण में चले जाइए, नॉर्थ महाराष्ट्र आ जाइए, आप कहीं भी जाइए आपको ये आइडिया मिल जाएगा। और सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में ही नहीं, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, अलग अलग राज्य, वहां पर इस तरीके की घोषणाएं हो जाती हैं जो कि जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको समझ में आता है कि ये चीजें
हो नहीं सकते, या तो संविधान के साथ इसका क्लैश हो जाएगा या फिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे लॉज हैं, उसके साथ इसका कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगा, क्योंकि आप मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसी तरीके से अगर आप इस चीजों को लाएंगे, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का है वो कहीं ना कहीं काफी मैच्योर स्टेटमेंट है। अलग बात है कि उसको नीचे तक किस तरीके से महाराष्ट्र में कितना अलाइनमेंट इसका हो पाएगा, दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन ये चीजें जो है, ये चीज अगर आप कह रहे हैं कि इसका आपको क्या लग रहा है असर होगा, तो सबसे पहली बात की घोषणा कर लेने दीजिए, क्योंकि 4 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉ करने की तारीख है। जमीन पे बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, यहाँ पर धरातल पे एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन से कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा क्या घोषणा लेके आते हैं। योगेश, जो आपने बात उठाई, मैं फिर से एक बार वही सैयद जवाद जी से जानना चाहूंगा। सैयद जवाद जी, लाल जी, मैं सैयद जवाद खड़गे जी के बयान का असर पड़ेगा राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी वाड्रा पर? विनोद जी, आप भी कुछ कह रहे थे। लाल जी, मैं सैयद जवाद साहब अभी बढ़िया बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को लाए थे। समझ साहब आपके पास तुरंत आता हूं। सैयद जवाद साहब अभी उत्तर प्रदेश को लाए थे कि उत्तर प्रदेश में समीक्षा क्यों नहीं हुई। समीक्षा उत्तर प्रदेश में करने से पहले कम से कम आप अपने नेता को पूछ लेते कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं मिली। मैदान से हट गए। आप सीधे इस बात को लेके कि आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, इसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में सपा ने कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं दी? आज कांग्रेस पार्टी का न झंडा है न वहां पे निशान है। आप सपा के चुनाव चिन्ह को लेके आप उसको प्रचार कर रहे हैं, अलग बात है। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नहीं लाल जी मैं कह रहा हूं, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश की जो जीत आप बता रहे हैं, आप सुनिए जवाद साहब, सुन लीजिए, आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे गेस्ट बन रहे हुए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप सीधे डिक्टेट मत कीजिए, सीधे सी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। जिस खटाखट इकोनॉमी का बात करके राहुल गांधी ने आप खटाखट गारंटी कार्ड भरवाया था लोगों को, और इलेक्शन के दूसरे दिन वो हजारों महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गई थी, क्या वो मिसलीडिंग नहीं था जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं? क्या वो जो ये कामयाबी राहुल गांधी की दी जा रही थी, क्या वो मिसलीडिंग नहीं था कि आज अब ये अखिलेश यादव ने एक सीट भी आपको नहीं दी? तो ये सारे मिसलीड के बारे में पार्टी अध्यक्ष ने सैयद जवाद जी का जवाब, क्योंकि समय कम है। आपको बता दूं, जो राहुल गांधी साहब ने वादा करा है, जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन वो वादे पूरे होंगे। जातीय जनगणना हो करके रहेगी, 8,500 रुपए खटाखट। फिलहाल ये बताइए, खड़गे जी के बयान से कुछ सबक लेंगे? खड़गे जी के बयान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ सबक लेंगे? सर, हम सबक लेकर के बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकना और कैसे हराना है। हाँ। ये हमें आता है, और हमें सबक जो है इंडिया अलायंस के लोगों ने बहुत अच्छे से अभी 4 जून को सिखाया है। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है, वहां बिल्कुल लेकर जाइए। मुझे लगता है फिर से वादों की झड़ी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खड़गे जी का बयान लगता है ऐसे ही बेकारी हवा में चला जाएगा। शुक्रिया सैयद जवाद भाई जुड़ने के लिए, विनोद सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और योगेश भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।